तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रियाएं इंट्रोड्यूस होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, नॉट लगाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड, नॉट लगाएंगे तो डिड नॉट होगा। अब बात करते हैं बाकी टेंसेस में जिनमें सहायक क्रियाएं पहले से आती हैं। तो आप इस चार्ट से बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सभी टेंसेस के लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया के साथ नॉट, और फिर जिस काम के ना होने की बात की जाएगी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लिखेंगे, सहायक क्रिया के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा डू नॉट और डज नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट। फ्यूचर में दो सहायक क्रियाएं हैं विल और शैल। शैल के बारे में हमने बताया था कि स्पीकिंग में प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आप करते हैं तो नॉट लगेगा तो विल नॉट शैल नॉट हो जाएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, इज नॉट एम नॉट, आर नॉट। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर, वॉज नॉट वर नॉट हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, विल नॉट बी शैल नॉट बी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ नॉट, हैव नॉट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव है तो विल नॉट हैव शैल नॉट हैव हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज़ बीन, हैव बीन, नॉट लगेगा तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन है, हैड नॉट बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन तो विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। आपने देखा कि सभी टेंसेस में नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाते हैं, और ऐसी सहायक क्रियाएं जो एक से ज़्यादा शब्द की हैं उनमें नॉट पहले वाले शब्द के बाद लगता है। जैसे कि विल बी शैल बी तो विल नॉट बी शैल नॉट बी, विल हैव शैल हैव तो विल नॉट हैव शैल नॉट हैव, हैज़ बीन हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन। विल हैव बीन तो विल नॉट हैव बीन होगा। तो एक से ज़्यादा शब्द की सहायक क्रिया होगी तो नॉट हमेशा सहायक क्रिया पहली सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद आता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि विल और शैल के साथ आप सामान्य सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और अभी आपने नेगेटिव में देखा कि डिड आने पे फर्स्ट फॉर्म और डू डज आने पे फर्स्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो जो यहाँ पर चार्ट में दिया गया था कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होगा वो आपको यहाँ से मालूम होगा। उसके अलावा इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म था, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी के साथ भी आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। हैज़ हैव हैड विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म था, तो नॉट आने पर हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन आने पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंसेस की बात की जाए, जैसे वो मजाक नहीं कर रहा था, वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे, सीता सुबह से नहीं सो रही है, तो बीच में नहीं आया है, सभी नेगेटिव सेंटेंस है। पहले सेंटेंस की बात करें वो मजाक नहीं कर रहा था, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था आया पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ही और निगेटिव है तो वॉज के साथ नॉट आ जाएगा, तो ही वॉज नॉट, और मजाक करना जोक आईएनजी फॉर्म में जोकिंग, ही वॉज नॉट जोकिंग। वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। निगेटिव है तो विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, तो दे विल नॉट हैव, पहुंचने की इंग्लिश रीच, थर्ड फॉर्म में रीच्ड होम। सीता सुबह से नहीं सो रही है, तो सीता सुबह से नहीं सो रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम दिया गया, टाइम के आगे से लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, निगेटिव होने पर हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो सीता सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, और सोने की इंग्लिश स्लीप, आईएनजी फॉर्म में स्लीपिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग।